आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये 3 बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कुल मुशायरे का इनेकाद, अब्दुल रहीम खमर की शेरी तसनीफ की रस्म इजरा। मुशायरे का सुबह की अवलिन सातों में इख्तिताम। अब्दुल रहीम खमर को जबरदस्त तहनीत दी गई। सिटी टीआरएस अक़लियती सेल के दफ्तर का एमएलए के हाथों इफ्तिताह। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एमएलए को तहनीत। हाफिज अब्दुल वाजिद की एमएलए से नुमाइंदगियाँ। उन्नीस मार्च को रियासती वजीर आला केसीआर का दौरा निजामाबाद। रूरल हल्के से 50,000 अफराद की शिरकत मुमकिन। बाजरेड्डी गोवर्धन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूजीलैंड की मस्जिद के नमाजियों पर हमला, दहशतगर्दी की इंतहा। दहशतगर्दों को खौफनाक सजा दी जाए। आरमूर के मुस्लिम नौजवानों की अपील और एहतजाजी रैली। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस के दफ्तर का एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह। इमरान शहजाद की काविशों की सताइश, अवामी खिदमत की तलखीन। एमएलए ने कुछ वक्त इमरान शहजाद के मकान पर गुजारा। मुस्लिम इलाकों में एमएलए की मकबूलियत में ज़बरदस्त इजाफा। सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने अवाम बेकरार नजर आई। रुकन असम्बली निजामाबाद के हाथों सिटी अक़लियती सेल ऑफिस टीआरएस का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने दूसरी मियाद के लिए भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। उनको यहाँ तहनीत भी पेश की गई। सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस ने इस इफ्तिताह के मौके पर एक खूबसूरत सी तकरीब मुनाकिद की, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की और रुकन असम्बली को तहनीत पेश की। बादजा एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता इमरान शहजाद के मकान पर भी गए, जहां उनकी जियाफत का एहतमाम किया गया। इमरान शहजाद ने सिटी अक़लियती सेल के ऑफिस का क़याम अमल में लाया, जिसकी रुकन असम्बली ने सताइश की और कहा कि इमरान शहजाद एक मुतहर्रिक व फाल अवामी कायद है और अवाम की खिदमत में हमेशा सरगर्म रहते हैं और उनसे रुजू होकर अवामी मसाइल की एक्सवी करवाते हैं। एमएलए ने हिदायत दी कि इस ऑफिस पर अवामी मसाइल की समाअत की जाए और अहम मसाइल की एक्सवी के लिए उनसे रुजू किया जाए। उन्होंने अवाम की जानिब से मिलने वाली ताईद व खुलूस पर दिली इजहार तशक्कुर किया। बिगाला गणेश गुप्ता की कामयाबी के बाद पहली बार इमरान शहजाद के मकान पर उनकी आमद हुई। इस मौके पर हजारों नौजवानों ने एमएलए का वालिहाना इस्तकबाल किया, उन पर फूल बरसाए गए। मुस्लिम इलाके में एमएलए की तेजी से बढ़ती हुई मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं और बिलखुसूस उनके ऑटोग्राफ हासिल किए जा रहे हैं। किसी एमएलए को अब तक इस तरह की पजीराई कहीं भी नहीं मिली थी। बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने खुश गुफ्तारी और तेज रफ्तार व तारीख साज तरक्याती कामों के जरिए उन्होंने अवाम के दिलों में जगह बना ली, लिहाजा अवाम उनके साथ सेल्फी लेने और ऑटोग्राफ लेने बेकरार हो रही हैं। इसको एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की हकीकी कामयाबी कहा जाए तो गलत ना होगा। ऐसी मकबूलियत पहली बार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में आई है। जवां साल कायद इमरान शहजाद के एमएलए की कामयाबी में अहम रोल अदा करने वाली अवाम से दिली इजहार तशक्कुर किया और साथ ही प्रोग्राम में शिरकत करते हुए एमएलए को तहनीत पेश करने वाले तंजीमों के कायदीन और नौजवानों का भी दिली इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मिलाद कमेटी के जिला सदर अब्दुल रशीद रिजवी, सज्जदा नशीन दरगाह बावन साहब की पहाड़ी मकसूद आलम, तेलंगाना जमीयतुल हुफ्फाज वेलफेयर सोसाइटी के जिला सदर व अराकीन के अलावा टीआरएस कायदीन यासिन साबरी, मुजाहिद अली बब्बू, मोहम्मद रेहान जागृति, जीशान रिजवी, अंजुम व दीगर शरीक थे।
इस मौके पर ज़ीशान रिजवी की LLB में शानदार कामयाबी पर MLA के हाथों उन्हें तहनीत पेश की गई। अर्बन MLA बिगाला गंज गुप्ता साहब ने निजामाबाद माइनॉरिटी अर्बन ऑफिस का इब्तिदा किया और जीतने के बाद वो पहली दफ़ा निजामाबाद माइनॉरिटी अर्बन ऑफिस आए हैं और मेरे घर भी आए हैं। कई तंजीमों ने, मुख्तलिफ तंजीमों ने उनकी आज उनका इस्तकबाल किया और उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। हम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने MLA साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब किया। उनके काम को और TRS पार्टी के स्कीमों को KCR साहब की और कविता मैडम के जो स्कीमात जो निज़ामाबाद की आवाम, तेलंगाना की आवाम को दी है, उस ज़िम्मन में आप लोगों ने हमारे MLA साहब को जो वोट देकर जो भारी अक्सरियत से कामयाब किया, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी तरह उम्मीद करते हैं कि पार्लिमानी इलेक्शन में मोहतरमा कविता साहिबा को भी भारी अक्सरियत से कामयाब करें। TRS अक़लियती सेल के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान की हाफिज वाजिद की क़ियादत में MLA बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात, कई अहम मसाइल पर MLA से नुमाइंदगी। संजीदा XV का MLA ने तयक़ुन दिया। इमरान शहजाद सदर सिटी TRS की जानिब से अक़लियती TRS दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया। इस दफ्तर का रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के एक वफ़द ने सदर सोसाइटी हाफिज अब्दुल वाजिद की क़ियादत में रुकन असम्बली से मुलाकात की और उनको मुबारकबाद देने के बाद कई एक अवामी मसाइल पर नुमाइंदगी की गई। MLA ने संजीदा समाअत के बाद बताया कि वो उन मसाइल की XV को अव्वलिन तरजीह देंगे। हाफिज वाजिद एक नौजवान उभरते हुए कायद है। वो हमेशा ही हसास मिली मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं और बग़ैर किसी तशहीर या ज़ाती मफाद के अवामी मसाइल की XV के लिए जद्दोजहद करते हैं। MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने उनसे संजीदा मुलाकात के बाद हाफिज वाजिद और उनके रुफ़क़ा को तयक़ुन दिया कि उनकी जानिब से रुजू किए गए तमाम मसाइल की मुमकिना XV को यकीनी बनाएंगे। दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का उर्स शरीफ 18 मार्च को मरासिम में संदल अदा किए जाएंगे। इस साल रोज़ा उर्स तकारीब में हज़ारों ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की शिरकत मुतवक्के, मौसर इंतज़ामात का वक्फ बोर्ड ने दावा किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ज़ेरे निगरानी बतारीख 18 मार्च बरोज़ पीर हस्बे निज़ामुल अमल सालाना सारोज़ा उर्स शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। 18 मार्च को संदल माली मौजा जलालपुर से रवाना होकर बाद नमाज असर दरगाह शरीफ पहुंचेगा। 19 मार्च को चरागा और बाद नमाज इशा खवाली व ताम का एहतमाम किया जाएगा और 20 मार्च को बाद नमाज फज्र तिलावत कुरान मजीद और फातिहा ख्वानी व तबरुकात की तकसीम अमल में आएगी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की हिदायत पर सालाना उर्स शरीफ दरगाह बड़ा पहाड़ के इंतजामात के लिए हैदराबाद से खुसूसी टीम को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई ताकि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। इस उर्स शरीफ में हजारों की तादाद में ज़ायरीन की शिरकत होती है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम तर तैयारियां बरक़ी, पानी, सफाई जैसे बुनियादी इंतजामात को हर साल की तरह इस साल भी बेहतर तौर पर अंजाम दिया गया और तमाम ज़ायरीन को वक्फ बोर्ड की जानिब से ताम का इंतजाम किया गया है। इस मौके पर अब्दुल साजिद ने सालाना उर्स शरीफ में ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन से शिरकत करते हुए सालाना उर्स शरीफ को इस साल भी कामयाब बनाने की पुरखुलूस अपील की है। अब्दुल करीम बब्बू दूसरी मियाद के लिए सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस नामजद, एतमाद करते हुए दोबारा नामजद करने पर उन्होंने आला सियासी कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अक़लियतों को कांग्रेस के सिर्फ राग़िब करने वो मुमकिन मसाई करेंगे क्योंकि TRS हुकूमत मुसलमानों को सिर्फ सब्ज़ बाग़ ही दिखा रही है। शहर के साबिक सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू जिनकी मियाद तकमील पा चुकी थी, उनको दोबारा इस ओहदे पर फाइज करते हुए तजदीदी हुक्मनामा जारी किया गया है। अब्दुल करीम बब्बू जिले के एक हरकियाती मुस्लिम कायद है। उन्होंने शुरू से ही कांग्रेस से वाबस्तगी रखी और कई दहों से वो कांग्रेस से वाबस्ता अवामी खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनकी कारकर्दगी के पेश नजर रियासती कांग्रेस कमेटी ने उनको सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट नामजद किया था। उनकी पहली मियाद मुकम्मिल हो चुकी थी, लेकिन अनकरीब मुतवक्के पार्लिमानी और इदारा जात मुकामी के इंतखाबात के पेश नजर रियासती सदर अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल ने उनको दोबारा एक और मियाद के लिए सदर नामजद करते हुए अहकामात जारी किए।
اپنی دوبارہ نامزدگی پر عبدل کریم ببو نے صدر پردیش کانگریس اتم کمار ریڈی، اقلیتی سیل ریاستی چیئرمین عبداللہ سہیل، سابق وزیر محمد علی شبیر، صدر ضلع کانگریس موہن ریڈی، سابق صدر ضلع کانگریس طاہر بن حمدان اور صدر سٹی کانگریس کیشوینو کے علاوہ دیگر تمام قائدین اور کارکنوں سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ اسمبلی انتخابات میں عوام نے کانگریس کے حق میں ووٹ دیے تھے، مگر ٹی آر ایس کی جیت نے عوام کو حیران کر دیا، مگر پارلیمانی انتخابات میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ عوام بالخصوص مسلمان اس بار صرف کانگریس کو ہی ووٹ دے گی، کیونکہ دیگر جماعتوں کو ووٹ دینے سے بی جے پی جیسی فرقہ پرست جماعت کی مدد ہوگی۔ عبدل کریم ببو نے ریاستی حکومت کو سطحی اسکیمات سے مسلم طبقے کو خوش کرنے والی جماعت قرار دیا اور کہا کہ شادی مبارک کے نام پر ہم کو بھیک تو دی جاتی ہے، مگر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے نوجوانوں کو اسکالرشپس اور فیس ریمبرسمنٹ فراہم نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو امداد سے تعلیم ملی تو مسلم معاشرہ ترقی کرے گا۔ اس صحافتی اجلاس میں محمد عیسیٰ اور محمد اعجاز بھی شریک تھے۔ آج میں پھر سے جو ہے ڈسٹرکٹ مائنارٹی چیئرمین کے سے پھر سے کنٹینیوشن میں کو تلنگانہ میں مائنارٹی موومنٹ ایک موومنٹ جو ہے مائنارٹی کا ونگ کیا ہے اور مائنارٹی کا جو بھی معاملات ہے جو پبلک کے ساتھ جو ٹی آر ایس گورنمنٹ سے جو ناانصافی ہو رہی اس کے اندر ان کا مقصد ہے کہ ہماری عوام کو برابر ان کا مستحق ان کے چیزوں کو جو ہے جو ٹی آر ایس گورنمنٹ جھوٹے وعدے کر کرسی پہ اقتدار جو بن کر بیٹھ کر مگر جو چیزوں کا صحیح پبلک کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، ہم انشاءاللہ آنے والے کل میں ہر چیز کو اٹھا کر آنے والے مدعوں پہ جو چیزوں سے پبلک کو عوام کو جو چیز کی ضرورت ہے جو مستحق لوگ ہیں ہم ان کی برابر مدد کریں گے، اس کے واسطے آواز اٹھائیں گے۔ پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر پولیس نے ابھی سے ہی چوکسی اختیار کر لی، چوراہوں پر ناکہ بندی، پولیس کی جانب سے زبردست چیکنگ، اے سی پی آرمور کے احکامات پر شراب اور رقم کے سلسلے میں تلاشیاں شروع۔ آنے والے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر کڑے سیانتی بندوبست کیے جانے کا آرمور اے سی پی راملو نے اظہار کیا۔ آرمور منڈل میں کل رات آرمور اے سی پی راملو کے احکامات پر ناکہ بندی کی گئی۔ اس ضمن میں امبیڈکر چورستے پر گاڑیوں کی تنقیح کی گئی اور چورستے سے گزرنے والی ہر گاڑی کی تنقیح کی گئی۔ انتخابات ہونے پر روپیوں اور شراب کی منتقلی نہ ہو، اس کے لیے یہ ناکہ بندی کیے جانے کا اے سی پی نے اظہار کیا اور کہا کہ رقم اور شراب ملنے پر کڑے اقدامات لینے کا انتباہ دیا۔ اس پروگرام میں ایس ایچ او رگویندر، ایس آئی، اے ایس آئی، کانسٹیبلز و دیگر پولیس ملازمین موجود تھے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ 50 بستروں پر مشتمل جدید و عصری آلات سے لیس آئی سی یو اور 24 گھنٹے ایمرجنسی علاج کی سہولت۔ شمالی تلنگانہ کا منفرد ہاسپٹل ہوپ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نظام آباد۔ شوگر، بی پی، ہارٹ اٹیک، سینے کا درد، دمہ، الرجی، سی او پی ڈی، نمونیا اور دیگر ایمرجنسی امراض کے بر وقت علاج کی سہولت۔ سر درد، سر کے زخم، فیٹ، آنکھوں، کانوں و دیگر امراض کا علاج، آپریشن، مائکروسکوپی آپریشن کے علاوہ دیگر آپریشن ماہر سرجن اور ڈاکٹر کی نگرانی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ نظام آباد کی تاریخ میں پہلی بار کامیاب بائی پاس سرجری کا کارنامہ ہوپ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نے انجام دیا ہے۔ گردے کے امراض، اے آر ایف، سی آر ایف، کڈنی انفیکشن، ہیموڈیالسس و دیگر کڈنی کے امراض کا مؤثر علاج۔ ہر قسم کی لیپروسکوپی، ہنگامی حالات میں تشویشناک امراض و زخموں کے ایمرجنسی آپریشن، کارڈیاک، اینجیوگرام اسسٹنٹ، ٹی او ٹی، 2D ایکو، ڈیالسس، سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ، پی ایف ٹی، پیٹس اور دیگر ٹیسٹ کی سہولت۔ تو پھر یاد رکھیے، ہوپ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، جے جے ریڈی ایکس روڈ، خلیلواڑی، نظام آباد۔ فون نمبر 08462223388 اور 223939۔ سیل فون نمبر 8186800036 اور 8186800039۔ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات، لیاب، میڈیکل اور ایمبولینس کی سہولت بھی دستیاب۔ الیکٹرانک کی دنیا کا ایک باوقار نام صدیق انٹرپرائزز، ایک مکمل الیکٹرانک شو روم جہاں آپ پورے اعتماد سے اپنے گھریلو استعمال کی الیکٹرانک اشیاء خرید سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک ہی چھت کے نیچے الیکٹرانک اشیاء کا ذخیرہ، ایکسچینج کی سہولت بھی دستیاب ہے۔
मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, एलजी, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमत ही हमारा नस्बुल है। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नर्स हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। 19 मार्च को रियासती वज़ीर आला KCR का दौरा निज़ामाबाद। हल्का असम्बली निज़ामाबाद रूरल से 50,000 अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। बाजरेड्डी गोवर्धन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मज़ाजात के अवामी मसाइल की वक्फियत हासिल करने के लिए रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने दौरा किया और वहाँ के अवाम से बातचीत की। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उसमें उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए CM KCR और MP कविता बहुत सी स्कीमात को पेश कर रही हैं और आवाम को इससे फ़ायदा भी हासिल हो रहा है। इससे पहले किसी भी हुकूमत ने ऐसे बेशुमार तरक्याती काम नहीं किए जितने TRS हुकूमत में हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत होने के बाद हर तबके के साथ एकसा इंसाफ किया गया और कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं और इस महीने की 19 तारीख को CM KCR की शिरकत मुतवक्के है और शहर के गिरिराज कॉलेज ग्राउंड पर एक जलसे आम से खिताब करेंगे। अवाम इस सभा में भारी तादाद में शिरकत करके कामयाब बनाने का इजहार किया। దాదాపుగా ఒక 6,000 మంది ప్రతి మండలం నుంచి 6,000 మంది జనం తప్పకుండా రావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వారికి రవాణా సౌకర్యం కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా రావాలి. అన్ని గ్రామాల సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, గ్రామ కమిటీ, TRS పార్టీ అధ్యక్షులు, మండలాధ్యక్షులు, జడ్పీటీసీ, సొసైటీ చైర్మన్లు, మాజీ సర్పంచులు, రైతు సమన్వయ కమిటీ అధ్యక్షులు, గ్రామాన మండల వైజ్ TRSవి అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా బూత్ కమిటీ సభ్యులు వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు। मौसम में गर्मा के शदीद होने का इम्कान। बांसवाड़ा के अवाम के लिए पीने के पानी का मौसर नस्ब किया जाएगा। खिल्लत की कोई गुंजाइश नहीं। बांसवाड़ा कमिश्नर बल्दिया का अवाम को तयक़ुन। उन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा से हर घर को पानी सरबराह किया जाएगा। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल में अवाम को पीने के पानी की किल्लत न हो, इसके लिए
बांसवाड़ा कमिश्नर कुमार स्वामी ने इजहार किया कि तमाम इंतजाम किए जाएं। इस ज़िम्मन में संगम ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इसमें उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है और बांसवाड़ा में पानी की किल्लत का मसला संगीन मसला है। इसके लिए मिशन भगीरथा के जरिए हर घर को पीने का पानी दिया जाएगा। आने वाले 2 महीने शदीद गर्मा होगा। मिशन भगीरथा स्कीम के तहत हर घर को शफाफ पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। बांसवाड़ा के करीब ताड़कोल तालाब में पानी मौजूद नहीं है। उस तालाब में मंजीरा नदी का पानी छोड़ा जाएगा और आवाम को वही पानी सरबराह किया जाएगा। వినియోగించుకొని వృధా పోకుండా చూసుకోవాలని కోరుచున్నాము. ఒకవేళ వాటర్ కనుక మనకు ప్రాబ్లం వస్తే మనకు ఈ యొక్క ఆర్ఆర్ ట్యాంక్ మన స్టోరేజ్ వాటర్ ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అది కూడా సరిపోని ఎడల తాడుకోలు చెరువులో ఉన్నటువంటి దాన్ని పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. సారు మన వీటిని పూర్తిగా न्यूजीलैंड की मस्जिद पर बेरहमाना व बुज़दिलाना हमला, दुनिया भर में गम व गुस्से की लहर। आरमूर के अक़लियती नौजवानों ने मज़म्मती रैली निकाली और मस्जिद पर हमले को बुज़दिलाना व शर्मनाक करार दिया और कहा कि मुसलमानों पर दहशतगर्द हमला आवरों को खौफनाक सजाएं दी जाए ताकि फिर कोई जुर्रत न कर सके। न्यूजीलैंड के मस्जिद में हुए हमले में कई मुसल्लियों की मौत हुई है। आरमूर के रहने वाले माइटी नौजवानों ने मामड़ीपल्ली चौरस्ते से अंबेडकर चौरस्ते तक एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। इस मौके पर नौजवानों ने कहा कि मस्जिद के नमाजियों पर हमला दहशत गर्दी की इंतहा है। इसके खिलाफ हम शदीद मजम्मत करते हैं और कहा कि दहशत गर्दों को खौफनाक सजा दी जाए और हुकूमत इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और उन दहशत गर्दों पर लगाम कसी जाए ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत न हो। इस रैली में मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। 2 अफराद की अलग अलग जगहों पर मौत। गंगाराम नामी शख्स इत्तेफाकी तौर पर तालाब में गिरकर फौत हो गया, जबकि दूसरे ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। बताया गया कि नशे की हालत में उसने जहरीली दवा पी थी। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। आरमूर मंडल आलूर गांव का रहने वाला टी गंगाराम नामी ज़ईफ शख्स की हादसाती तौर पर तालाब में गिरने से मौत हो गई। तफसील के मुताबिक गंगाराम नहाने की गर्ज से तालाब पर गया। सुबह से शाम हो गई। घर न आने पर अफराद खानदान ने तलाश शुरू की। देखा कि गंगाराम की नाश तालाब में मौजूद है। और उसी तरह मंदनी गांव का रहने वाला साइलू का कुछ दिनों से दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, जिसके चलते उसने जहरीली दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुकाम वारदात पहुंचकर नाशों को सरकारी दवाखाने के मार्चुरी को मुंतकिल किया और अफराद खानदान की फरियाद पर केस दर्ज किया और तहकीकात किए जाने का इजहार किया। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दीगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत। ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन एमडी फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, कलीवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है।
इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत कयामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। इदारा अदब इस्लामी और अल-कमर फाउंडेशन के कुल हिंद मुशायरे में ज़िले के मारूफ शायर अब्दुल रहीम कमर की शेरी तसनीफ का MN बेग जाहिद के हाथों रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों और कायदीन की जानिब से उन्हें तहनीत पेश करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की गई। अल-कमर फाउंडेशन और इदारा अदब इस्लामी के इश्तराक से कुल हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरे का हरिचरण स्कूल में इनेकाद अमल में आया। इस खूबसूरत मुशायरे में ज़िला निज़ामाबाद के मारूफ कोहनाए मशक शायर मोहम्मद अब्दुल रहीम कमर के शेरी मजमुआ रोशनी के सफ़र का रस्म इजरा अंजाम पाया। रियासती जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी MN बेग जाहिद, वसीम अहमद रियासती सदर इदारा अदब इस्लामी और अहमद अब्दुल अजीम रियासती सदर वफाक उलमा ने इस शेरी तसनीफ की रस्म इजरा अंजाम दी। इस महफिल मुशायरे के इनेकाद व रस्म इजरा तकरीब के इनेकाद में मोहम्मद नाइम कमर एडिटर रोशन TV और आरिफ अंसारी सदर जिला इदारा अदब इस्लामी और अब्दुल हलीम कमर चेयरमैन अल कमर फाउंडेशन व मार्केट कमेटी डायरेक्टर ने अहम रोल अंजाम दिया। इस तकरीब में सदर जिला अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल, सदर सिटी अक़लियती सेल TRS इमरान शहजाद भी शरीक थे। इस रस्म इजरा तकरीब के मौके पर हिंदी शायरों की तंजीम गीत पूर्णिमा की जानिब से विजय कुमार मधानी और सत्याराम पांडे ने अब्दुल रहीम कमर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इसी तरह तहरीक नुफाज उर्दू की जानिब से मोहम्मद अब्दुल मुक़ीद, मिर्ज़ा अफसर बेग और शेख खलील ने तहनीत पेश की। TRS के रियासती सदर तारिक अंसारी और आल इंडिया जमीयतुल क़ुरैश के ज़िला सदर और TRS कायद अब्दुल रफ़ीक क़ुरैशी ने भी तहनीत दी। बोधन के शोरा इकराम कबीर अहमद शकील, शेख अहमद ज़िया, मोइन राही और इकबाल शाना ने भी अब्दुल रहीम कमर को पुरखुलूस तहनीत दी। अब्दुल समद राफे ने भी अब्दुल रहीम कमर को तहनीत पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और इंस्पायर स्कूल इंतजामिया हकीम कमर, मोहसिन खार और मोहम्मद यूनुस ने भी तहनीत पेश की। मोहम्मद सुमेर अहमद TRS कायद ने भी तहनीत पेश की। इदारा अदब इस्लामी के रियासती सेक्रेटरी अब्दुल कदीर ने भी अब्दुल रहीम कमर की शेरी तसनीफ पर तहनीत दी और मुबारकबाद पेश की। अल कमर फाउंडेशन की जानिब से चेयरमैन अब्दुल हलीम कमर और मुशीर फाउंडेशन मोहम्मद नईम कमर के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान अब्दुल हकीम कमर और मोहम्मद मुद्दसिर कमर ने भी तहनीत पेश की। इस मौके पर तमाम मेहमान व मेज़बान शोरा इकराम ने अब्दुल रहीम कमर को दिली मुबारकबाद पेश की। इब्तिदा में इस मुशायरे का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद कबीर कमर की तिलावत कुरान हकीम से हुआ। इदारा अदब इस्लामी और अल कमर फाउंडेशन के इश्तराक से कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद ताहिर फराज, नईम अख्तर खादमी और हामिद भुसावली ने समा बांध दिया। मेहमान व मेज़बान शोरा इकराम ने सामाइन को महजूज किया। मुशायरा सुबह 3:45 पर इख्तिताम को पहुंचा। इदारा अदब इस्लामी और अल कमर फाउंडेशन के इश्तराक से एक अज़ीम शान मुशायरा हरिचरण मारवाड़ी हाई स्कूल नज़ नया बस स्टैंड निज़ामाबाद पर मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क की शोहरत याफ्ता शायर ताहिर फराज लखनऊ, नईम अख्तर खादमी, हामिद भुसावली, साकिब जुनैदी और अनीस नबील और टिपिकल जगत्याली ने शिरकत की और अपने कलाम से सामाइन को महजूज किया। मुशायरा गाँव में सामाइन की कमी थी, मगर सामाइन जितनी तादाद में थे उन्होंने रात 3:45 तक इस मुशायरे के आखिरी शायर को भी बगौर सुना। बज़ौक़ सामाइन की बड़ी तादाद ने इस मुशायरे को कामयाबी से हमकनार कर दिया। हामिद भुसावली, नईम अख्तर खादमी, बिलखुसूस ताहिर फराज को लोगों ने इसरार करते हुए उनसे कई कलाम सुने। इस तरह समा बन गया। इसके अलावा हैदराबाद से तशरीफ लाने वाले शोरा इकराम जफ़र फारूकी, मसूद जावेद हाशमी को भी लोगों ने रुग़बत से सुना। बवक़ार शायर मोहसिन जलगानवी ने भी अपनी सल्सियत व मोतबर शायरी का एहसास दिलाया, जबकि मेज़बान शोरा बोधन के कबीर अहमद शकील, शेख अहमद ज़िया, इकबाल शाना,
اور معین راہی نے بھی اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ مقامی میزبان شورا شریف اطہر، ڈاکٹر رضی شتاری، ریاض تنہا، جلال اکبر، شعیب نظام آبادی اور توصیف رہبر کے علاوہ استاد شاعر سوز نجیب آبادی نے بھی کلام سنا کر داد حاصل کی۔ اس مشاعرے میں ضلع کے معروف شاعر عبدالرحیم قمر کی شعری تصنیف روشنی کے سفر کی رسم اجرا انجام دی گئی اور یہ مشاعرہ اسی رسم اجرائی کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ اس مشاعرے کی صدارت احمد عبدالعظیم ریاستی صدر تنظیم وفاق علماء نے کی، جبکہ مرزا نذیر اللہ بیگ ظاہر جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ صدر استقبالیہ نوید اقبال نے خطبہ استقبالیہ پڑھا اور محمد نعیم قمر نے جلسے کا نظم چلایا، جبکہ مشاعرے کی نظامت جمیل ساحر نے کی۔ کنوینر مشاعرہ عارف انصاری، صدر ادارہ ادب اسلامی اور محمد عبدالحلیم قمر چیئرمین القمر فاؤنڈیشن نے اس خوبصورت مشاعرے کو آراستہ کیا۔ جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے، اسی سے رنج و غم پایا بہت ہے، اسی سے رنج و غم پایا بہت ہے، خفا ہے اس لیے تجھ سے زمانہ، خفا ہے اس لیے تجھ سے زمانہ، تو کرتا کچھ نہیں کہتا بہت ہے۔ ارے واہ 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 واہ، بہت شکریہ، ارے واہ 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 واہ، حامد بھائی زندہ باد، بہت شکریہ۔ ارے واہ 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 واہ۔ میرے بہت کرم فرما محسن جلگاوی صاحب کی دعائیں ملی، آپ کے ساتھ ساتھ نعیم بھائی کی، طاہر بھائی کی، تمام شعراء کی ملی۔ میں زندگی سے قریب کی شاعری کرتا ہوں، اللہ کرواتا ہے۔ ایک مطلب اور دو تین شعر پھر آپ کی بازوق سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا، آپ کی بھی داد ذرا سے آئے تو اچھا لگے گا کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون؟ درد میرا کام میں لے سکتے آپ تو پھر سمجھے گا کون؟ ذرا سا موڈ بنائیے۔ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون؟ میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون؟ واہ واہ، درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون؟ میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون؟ شعر سنانے کی ذمہ داری میری، سننے کی آپ کی، انصاف کرنے کی آپ کی۔ میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون؟ میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون؟ آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں؟ آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے؟ آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں؟ آپ تو میرے ہیں میرے، آپ کو روکے گا کون؟ واہ واہ، ارے واہ 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 واہ، ارے واہ واہ۔ 70 سال ہو گئے ہندوستان کو آزاد ہوئے، لیکن سب سے بڑی اقلیت کا جو حال ہے، جو سلوک کیا گیا ہے، میں وہ منظر و تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر میں سچائی سے پیش کر سکا ہوں تو آپ لوگوں کی محبتیں مجھے یقیناً ملیں گی۔ ہم کو بے بس کیا جائے گا ارتقا کے سبھی راستے، بند پہلے کیے جائیں گے، ارتقا کے سبھی راستے، بند پہلے کیے جائیں گے، بعد میں ساری پسماندگی ہم سے منسوب کی جائے گی۔ بے شک یہی ہو رہا ہے ہمارے عزیزوں کی جانب سے، اردو کے چاہنے والوں کی جانب سے۔ آج جو ہم محبتوں کا جشن منا رہے ہیں، اس میں یہ پھول مالا ڈال کر نعیم خادمی صاحب کے گلے میں استقبال، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اردو زبان سے محبت کرتے ہیں، غزل سے محبت کرتے ہیں۔ ارتقا کے سبھی راستے، بند پہلے کیے جائیں گے، بعد میں ساری پسماندگی ہم سے منسوب کی جائے گی۔
एक लफ्ज हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते, आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएंगे। जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। वाह 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 वाह। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। एटपल्ली मंडल मौजा जैतापुर में हेल्थ कैंप मुनाकिद किया गया। ये कैंप मौजा के युवा सेना यूथ की जानिब से अमल में लाया गया। इस कैंप में श्री वेंकटेश्वरा स्पेशलिटी दवाखाने के डॉक्टर ने अवाम की तशखीस की। इस मौके पर डॉक्टर राजकमल ने मरीजों की बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और जनरल चेकअप किया। इसके बाद अद्वियात की तकसीम अमल में आई। इस कैंप में हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर सरपंच श्री लक्ष्मी ने युवा सेना यूथ की सताइश की और कहा कि हर एक अफराद इस कैंप से इस्तेफादा करे। ये कैंप 6 महीनों में एक बार अमल में लाया जाता है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। कुल मुशायरे का इनेकाद, अब्दुल रहीम खमर की शेरी तसनीफ की रस्म इजरा। मुशायरे का सुबह की अवलिन सातों में इख्तिताम। अब्दुल रहीम खमर को जबरदस्त तहनीत दी गई। सिटी टीआरएस अक़लियती सेल के दफ्तर का एमएलए के हाथों इफ्तिताह। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एमएलए को तहनीत। हाफिज अब्दुल वाजिद की एमएलए से नुमाइंदगियां। उन्नीस मार्च को रियासती वजीर आला केसीआर का दौरा निजामाबाद। रूरल हल्के से 50,000 अफराद की शिरकत मुमकिन। बाजरेड्डी गोवर्धन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूजीलैंड की मस्जिद के नमाजियों पर हमला, दहशतगर्दी की इंतहा। दहशतगर्दों को खौफनाक सजा दी जाए। आरमूर के मुस्लिम नौजवानों की अपील और एहतजाजी रैली। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।